कैसे हैं प्रभु लोग। किस किस को रात को अच्छी नींद आई, किस किस को रात को बिल्कुल नींद नहीं आई, किसने कल रात सबसे ज्यादा मीम बनाए या सबसे ज्यादा मीम देखे, हाथ खड़ा करो और नीचे कमेंट में बताओ आपका फेवरेट मीम क्या बना कल रात के मैच के बाद। वो नीचे जरूर पोस्ट कर दो, अगर स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो, मैं भी देखूं कि कहां कहां क्रिएटिविटी आप सबकी जाती है। बाय द वे, आज जो 4 टीम्स खेल रही हैं उनमें से 3 टीम कल भी खेली थी। गुजरात दिल्ली और बंगाल आज भी खेल रही हैं। तो कल रात हुए उस मैच की बात करूंगा, क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या हो सकता है, रूल क्या कहते हैं, विस्तार से बात करूंगा। 1.1 सेकेंड एक रेड वाला और थोड़ी सी नन्ही मुन्नी सी बात आज के मैच की होगी। स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। रेडर्स करेंगे वार तो डिफेंस का होगा पलटवार। प्रो कबड्डी सीजन 12 का सारा एक्शन यहां देखिए मेरे यार। भाई हर मैच की कहानी, कहानी के पीछे छिपी हुई कहानी, तमाम कहानियां आपको सुनाऊंगा। स्वागत आपका सुनील के सूत्र में। तो पहले तो आ जाइए जी दिल्ली और बंगाल के मैच में। अब थोड़े दिन मैं जो मीम्स तो देखो मैंने भी देखे हैं ना, मैं भी आपकी तरह इंसान हूं, मेरे पास भी फोन है, इंटरनेट है, बहुत महंगा नहीं है लेकिन देख लेता हूं। थोड़े दिन पहले मनप्रीत और देवांग का रीयूनियन हुआ था। अब कहानी के आप लेयर्स देखिए, एंगल देखिए। पहला मैच सीजन का देवांग दलाल की बंगाल ने हराया मनप्रीत सिंह की हरियाणा स्टीलर्स को, और देवांग जाके मूछें मरोड़ने लगे और बाद में ओपनली बोला कि कोच साहब मूछों को ताव देते हैं, कोच साहब थापी मारते हैं, हमको बुरा लगता है, मैंने भी कर दिया जी। मनप्रीत ने भी कह दिया बेटा बाप की रीस करेगा तो आगे जाएगा। तो ये एक नई राइवलरी शुरू हुई। उसके कुछ दिन बाद दिल्ली और हरियाणा का मैच होता है। 1-2 सेकंड पड़े होते हैं, गेम क्लॉक नहीं रुकती। दिल्ली की आखिरी रेड आ सकती थी, नहीं आई। हरियाणा जीत सकता था, में भी जीत जाता, चांसेस थे, नहीं जीत पाए। वो फिर नई राइवलरी शुरू हो गई। मनप्रीत ने हाथ नहीं मिलाया, उसके बाद एक और कलेश हुआ उनकी टीम का, फिर हाथ नहीं मिलाया। इसी बीच देवांग दलाल और मैंने कि बंगाल वॉरियर्स और हरियाणा एक ही होटल में ठहरे थे। वहां शायद जयदीप ने दोनों की दोस्ती करवाई। मतलब वैसे भी देवांग बड़े जूनियर हैं, सीनियर के रिस्पेक्ट करते हैं, पर जयदीप और देवांग हैं सर्विसेज में टीममेट्स। तो लेके गए कोच साहब के पास, दोनों ने जफ्फियां डाली, मूंछों को इकट्ठे मरोड़ा और कहा ऑल इज वेल। इस बात पे बना मीम कल रात को। मनप्रीत खुश, देवांग खुश, दोनों खुश कि मनप्रीत के मन में ठंडक पड़ गई होगी कि देखो जो हमारे साथ हुआ वो दिल्ली के साथ भी हुआ और देवांग की टीम ने किया। मेरा तो ये फेवरेट मीम था जी। अपना मीम नीचे बताओ। अब आते हैं उस मैच पे हुआ क्या था। अब उधर से हिमांशु रेड करने आते हैं बंगाल की तरफ से। गेम में जो टाइम चलता है और रेड में जो टाइम चलता है वो आप देखते रहते हैं, दोनों में 2 सेकंड का फर्क था। हम बार बार पढ़ रहे थे कि 14, 16 इस तरह से, कि जो मैच में बचा हुआ टाइम था वो 2 सेकंड ज्यादा था, यानी कि एक रेड दिल्ली की और आती। 2 पॉइंट से लीड थी बंगाल की। अब हिमांशु पूरा टाइम काटने आए थे, टाइम काटा, टाइम आउट वो हो गए, तो ऐसे में स्कोर बराबर हो जाना चाहिए था और आखिरी रेड दिल्ली की आनी थी। और मोहित देसवाल तो बिल्कुल तैयार थे, उन्होंने मिड लाइन क्रॉस तक कर ली थी, लेकिन इसी बीच जो गेम क्लॉक थी वो चलती रही। अंपायर ने कहा रुक जाओ, क्योंकि देखो एक तो रूल ये कहता है जब तक आउट हुआ प्लेयर कोर्ट से बाहर ना चला जाए दौड़ के, तब तक अगली रेड शुरू नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने मोहित देसवाल को रोक दिया, वो बिल्कुल सही रूल है। लेकिन गेम क्लॉक नहीं रुकी, उसे रोका जाता, आउट हुए खिलाड़ी को बाहर भेजा जाता, फिर मोहित को रेड मिलती। अब वो चाहे एम्प्टी रेड करके आते, 37-37 स्कोर कर देते या जीत के आते, वो बाद की बात थी। पर यहां तक जो हुआ वो बिल्कुल रूल्स के अनुसार हुआ। अब आती है मेन बात क्लॉक की, जिसको लेके आप लोगों ने बहुत बवाल काट रखा है कई सीजन से। ध्यान से सुनिएगा, एक बार बताऊंगा, प्यार से बताऊंगा। इंटरनेशनल कबड्डी में रूल बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि गेम रोकेगा। डिफेंडर आउट होता है, रेफरी आपस में बात करते हैं, 10 सेकंड लगे, 15 सेकंड लगे, वो दोनों टीम के लिए बराबर है। डिफेंडर बाहर जाएंगे, उसके बाद 5 सेकंड तक अगली रेड शुरू हो जानी चाहिए। आपने यह भी देखा होगा, अगर एक टीम रेड करने में 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम ले तो रेफरी एक टेक्निकल पॉइंट दूसरी टीम को देते हैं। ये इंटरनेशनल कबड्डी के रूल हैं। प्रो कबड्डी में क्या हो रहा है पिछले कुछ सालों से, जो आप मुझसे पूछते हैं कि गेम क्लॉक क्यों नहीं रुका, क्लॉक क्यों नहीं रुका, क्लॉक को रोकने का कोई रूल नहीं है। एक सब सेक्शन में मिनी रूल यह बनाया गया है कि प्रो कबड्डी के आखिरी 2 मिनट्स में जैसे मौका आएगा क्लॉक रोक दिया जाएगा, आखिरी 2 मिनट्स में।
ये प्रो कबड्डी का एक सब क्लॉज कह लीजिए, नया रूल कह लीजिए। अब उसके हिसाब से तो जैसे ही हिमांशु की रेड खत्म हुई, 30 सेकंड पूरे हुए, क्लॉक ठक करके रुक जाना चाहिए था। वो चलता रहा, नहीं रुका। जब रेड खत्म हुई, 2 सेकंड का टाइम था, आइडियली क्लॉक रुकता, हिमांशु को बाहर भेजा जाता, क्लॉक रीस्टार्ट होता और मोहित देसवाल को या दिल्ली का कोई भी रेडर जाता, उसको रेड मिलती, फिर जो होता सो देखा जाता। अब गेम क्लॉक नहीं रुका। मैं फिर से किसी को सेव नहीं कर रहा हूं, बचा नहीं रहा हूं, लेकिन यहां से यहां तक आने में कई बार सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वो भी आपका साथ नहीं देता है। कई बार टाइम आपका साथ नहीं देता है। मुझे किसी ने बताया था बड़े अच्छे तरीके से, हम अपने हाथ में 2 स्टॉप वॉच पकड़ लें, उनको एक साथ दबाएं, वहां भी 1 मिली सेकेंड का 1 सेकेंड का फर्क आ जाएगा। तो मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, पर रूल यह कहता है कि वहां एक रेड और होनी चाहिए थी। अब किसी भी कारण से वो गेम क्लॉक रुका नहीं। अंपायर ने देखा, जो ग्राउंड पे अंपायर खड़े होते हैं वो टाइम नहीं तय करते, बेंच पे बैठे होते अंपायर टाइम शुरू या बंद करते हैं। अब अंपायर ने देखा कि टाइम हो चुका है, उन्होंने विसल बजाई, इशारा कर दिया, गेम ओवर। फिर टेक्निकल डायरेक्टर आए, उनसे बात हुई। मैच रेफरी रौनक रावल ने टेक्निकल डायरेक्टर राव साहब से कहा कि सर 1 सेकंड बचा हुआ था, रेड दे देते हैं। तो उनकी बात मान ली गई। फिर बंगाल ने प्रोटेस्ट किया कि सर जब विसल बज गई, इशारा हो गया, अब आप गेम शुरू नहीं करवा सकते। और यह है सही रूल। अजिंक्य पवार ने, याद है वो 6-7 पॉइंट की रेड की थी 3-4 सीजन पहले, तब भी मैंने ये रूल एक्सप्लेन किया था। विसल बजना एक फाइनल फैसला होता है। जब विसल बज गई, गेम को ओवर, खत्म, डिक्लेयर कर दिया गया, फिर गेम क्लॉक को आप -2 सेकेंड में नहीं ले जा सकते। इसीलिए दोबारा से उन्होंने विसल बजाई, इशारा किया कि गेम खत्म हो चुकी है। इन एन आइडियल वर्ल्ड, जो दिल्ली हरियाणा का मैच था, उसमें एक रेड दिल्ली की आनी चाहिए थी, हरियाणा को मैच जीतने का मौका मिलना चाहिए था। कल वाले मैच में स्कोर 37-36 से इनफैक्ट बंगाल लीड कर रही थी। दिल्ली को एक रेड मिलती, वो एक पॉइंट लेके आते, टाई होता, ज्यादा पॉइंट लेके आते, जीतते। बेसिकली दिल्ली की यहां भी रेड बनती थी, दिल्ली की हरियाणा के खिलाफ भी रेड बनती थी। वहां दिल्ली शायद हारता, यहां दिल्ली शायद टाई करता या जीतता। तो ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड में जो क्लॉक नहीं रुकती है, उसे आप ह्यूमन एरर मान सकते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी मान सकते हैं। मुझे भी, मेरे सामने भी अगर ये लैपटॉप ये उठाया है और मुझे कहा जाए 3-2-1 बटन दबा दो, उसी में हो सकता है कि 1 सेकेंड निकल जाए। तो ये एक ह्यूमन एरर भी हो सकता है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर भी हो सकती है। आपके मीम चल रहे हैं, इंटरनेट को तोड़ रहे हैं, कर्मा ब्रो, कर्मा ब्रो, कर्मा ब्रो। जोगी भाई 2 दिन पहले घड़ी दिखा रहे थे, अब वो घड़ी उनके खिलाफ चली गई। तो कर्म कह लीजिए, बाय चांस कह लीजिए। अच्छी बात यह है, एज अ कबड्डी फैन आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा, कि इस तरह के मैचेस गेम को रोचक बनाते हैं। दिल्ली के 8 मैच हो गए जब वो आखिरी रेड में या हारे हैं या जीते हैं। 7 जीते हैं, 1 ही हारे हैं। इंटरेस्टिंग हो रही है कबड्डी, बावजूद इसके कि प्रदीप नरवाल नहीं है, पवन सेरावत नहीं है, मनिंदर सिंह नहीं खेल रहे, नवीन एक्सप्रेस इंजर्ड हो चुके हैं। हमारे 4 टॉप सुपरस्टार नहीं हैं इस बार या खेल नहीं रहे, फिर भी मैचेस इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। ये हमारे लिए एज अ फैन बड़ी अच्छी बात है। अब छोटी सी बात आज के मैचेस की करूंगा, उससे पहले जरा ये पॉइंट्स टेबल देख लीजिए। अब आज का पहला मैच है गुजरात और दिल्ली के बीच में। दिल्ली नंबर 1 पे है, जीती तो 24 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे कंफर्म, मतलब थोड़ी और मजबूत हो जाएगी। और कल जो गुजरात जीता है, उसने दिल्ली को टॉप 8 में कंफर्म कर दिया है। दिल्ली की नजरें ऑब्वियसली टॉप 2 में हैं। गुजरात जीती तो 10 पॉइंट हो जाएंगे, रहेंगे आप नंबर 9 पे ही, लेकिन टॉप 8 में आपकी दस्तक बनी रहेगी। अगले मैच में बंगाल के सामने यू मुंबा है। बंगाल अगर जीती तो 10 पॉइंट आपके हो जाएंगे। स्कोर डिफरेंस के हिसाब से या तो आप नंबर 10 पे ही रहेंगे या आप नंबर 9 पे चले जाएंगे। यू मुंबा अगर आप जीते तो नंबर 4 के नंबर 4 पे रहेंगे, लेकिन आपके पॉइंट हो जाएंगे 14। अब आज के मैचेस में बस एक छोटी छोटी एक 2-2 बात आपसे करूंगा। गुजरात ने 12 में से 4 मैच जीते हैं, आपके मैच बचे हैं 6, और टॉप 8 में जगह बनाने के लिए जो मेरा कड़ा कानून है 8-9 जीत वाला, हो सकता है आप 6 जीत के साथ 7 जीत के साथ भी पहुंच जाएं, पर मैं कम से कम 8 जीत लेके चल रहा हूं, ये 9 जीत। तो गुजरात को 6 में से 4 या 5 मैच जीतने हैं। रास्ता
बंद नहीं हुआ, पर रास्ता मुश्किल जरूर है। गुजरात के सामने दबंग दिल्ली है। कल की हार के बावजूद उनके लिए तालियां बनती हैं। आप क्वालिफाई हो चुके हो टॉप 8 के लिए। लेकिन यह भी याद रखिए, टॉप 4 टीम्स सीधा प्लेऑफ खेलेंगी। नंबर 5, 6, 7 और 8 में से 2 टीम्स जाएंगी ऊपर। दबंग दिल्ली इन ऑल लाइकलीहुड टॉप 4 में फिनिश करेगी। आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, टेंशन मत लीजिए। बंगाल वॉरियर्स 11 में से 4 मैच जीते हैं, 7 मैच उनके बाकी हैं और आपको भी 4 या 5 मैच जीतने पड़ेंगे। कल की जीत ने आपको हौसला दिया है, उसका फायदा उठाइए। सामने है यू मुंबा। आपने 12 में से 6 मैचेस जीते हैं और बचे हुए 6 में से आपने 2 या मैक्सिमम 3 मैच जीतने हैं। आप भी टॉप 8 में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि नीचे से एक गुजरात है, एक बंगाल है जो टॉप 8 में एंट्री कर सकती है। हरियाणा नंबर 8 पे, जेपीपी नंबर 7 पे, इन टीम्स को चुनौती मिलने वाली है। तो अपने विचार नीचे खुल के बताइएगा, प्यार से बताइएगा, ताकि संवाद प्यार से होता रहे। अगले वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।